लड़के ने खिलौना गुड़िया को अलमारी में बंद कर दिया और फिर खोलने पर वह जिंदा हो गई, एक मिनी इंसान बन गई। लड़के ने उत्सुकता से उसे छूने का प्रयास किया, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि छोटा व्यक्ति उस पर पूरी तरह से सतर्क हो जाएगा और चाकू उठाकर लड़के के हाथ की ओर वार कर देगा। लड़का बहुत डर गया। उसने जल्दी से छोटे व्यक्ति को समझाया कि वह उसका मालिक है और बिल्कुल भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह सुन छोटे व्यक्ति ने अपनी सावधानी हटा दी। लड़के ने दोस्ती का इशारा करते हुए हाथ बढ़ाया, जिससे वह छोटा व्यक्ति लड़के के नरम हाथों पर कूद गया। इसके बाद लड़के ने एक प्लास्टिक की टेंट का खिलौना मॉडल ढूंढा और छोटे व्यक्ति को रहने के लिए दिया। हालांकि छोटे आदमी को प्लास्टिक की फॉर्मल्डिहाइड की गंध पसंद नहीं आई। फिर लड़के ने चालाकी से प्लास्टिक को कैबिनेट में डालकर दरवाजा बंद कर दिया और जब फिर खोला तो वह असली चमड़े की सामग्री बन गया। अब अंततः छोटा आदमी घर बसा सकता था। दोनों आधिकारिक रूप से अच्छे दोस्त बन गए। लड़के ने छोटे आदमी को एक प्यारा नाम दिया, टेडी। ये तो बहुत मजेदार। और अधिक दोस्तों को प्राप्त करने के लिए लड़का आधी रात को उत्साहित होकर अधिक खिलौने अलमारी में डालता है, फिर खोलता है और एक भयानक दृश्य देखता है। काले योद्धा और डायनासोर आपस में लड़ रहे हैं। मैकेनिकल पुलिस और अमेरिकी सैनिक गोलियां चला रहे हैं। देखने में ऐसा लगता है कि मानो किसी की जान चली जाएगी। लड़का डरकर जल्दी से बंद करता है। कब्र का दरवाजा खोला, फिर से बंद किया। सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। अगले दिन सुबह टेडी ने लड़के को जगाया। उसने कहा कि वह तंबू बहुत छोटा और बंद है, उसमें सोना एक बिल्कुल भी आरामदायक नहीं है। वह बाहर जाकर एक बड़ी सी हवेली बनाना चाहता था। लड़के ने फिर टेडी को अपने घर के आंगन में ले जाकर उसे अपनी पसंद की जमीन चुनने दी। परंतु यह क्या, इतने में एक मुर्गी के द्वारा टेडी लगभग पकड़ा ही जा रहा था। ले गई। डर के मारे लड़के ने जल्दी से टेडी को वापस डिब्बे में रखा और कमरे में ले आया, लेकिन टेडी का पैर फिर भी मुर्गी के चोंच मारने से घायल हो गया। टेडी को खून बहता देखकर और उसके दर्द से पीड़ित होते देख लड़के को बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी वह बिना किसी। इस समय अचानक उसे कुछ याद आया। उसने खिलौने के बक्से से एक मेडिकल इंसान को निकाला, उसे कैबिनेट में रखा। फिर खोलने पर मेडिकल इंसान जीवित बन गया। उसने तुरंत उसे उठाकर घायल छोटे व्यक्ति के सामने रख दिया। देखते ही देखते घायल छोटे व्यक्ति को देखते ही चिकित्सा कर्मी तुरंत लड़के का मतलब समझ गया और जल्दी से छोटे व्यक्ति के जख्म को बांधने लगा, जबकि लड़का आवर्तक कान से पूरी प्रक्रिया देख रहा था। चिकित्सा कर्मी का काम पूरा होने के बाद लड़के ने फिर उसे वापस अलमारी में रख दिया। द्वार खोलने और बंद करने के बाद चिकित्सा सैनिक फिर से खिलौना गुड़िया बन गया। कुछ सुधरने के बाद छोटा आदमी फिर से अपनी बड़ी हवेली बनाने की योजना बनाने लगा, परंतु उसके पास कोई औजार नहीं थे। छोटे आदमी को संतुष्ट करने के लिए लड़के ने फिर से एक योद्धा को अलमारी में डाल दिया। जैसे ही जीवित योद्धा को होश आया नहीं, लाजश्के ने उसकी कुल्हाड़ी झट से ले ली। जब तक योद्धा प्रतिक्रिया देता, लड़के ने उसे फिर से खिलौना योद्धा बना दिया। कुल्हाड़ी को छोटे व्यक्ति को सौंपने के बाद लड़का जल्दबाजी में स्कूल चला गया। जब वह स्कूल पहुंचा तो उसने जादुई अलमारी की कहानी लिखी, जिसे उसके शिक्षक ने सहपाठियों को आदर्श रूप में पढ़ाया। शिक्षक ने सुनने के बाद उसकी प्रशंसा भी की। स्कूल के बाद लड़का जल्दी से घर लौटा और पाया कि इस समय छोटे आदमी ने अपनी निजी संपत्ति बना ली थी। तभी छोटे आदमी ने लड़के से कहा कि उसे धनुष बाण की जरूरत है, क्योंकि वह सबसे अच्छा शिकार करने में माहिर है। धनुष बाण पाने के लिए लड़के ने फिर से एक शिकारी को जीवित किया और उसके ध्यान न देने पर उसका धनुष बाण ले लिया। अनपेक्षित रूप से डर से परेशान शिकारी की उम्र बढ़ी नहीं थी और वह मौके पर ही लड़के के डराने से मर गया। इस दृश्य को देखकर लड़का तुरंत ही बहुत पछताया। ताकि लाश सड़ न जाए, छोटे आदमी ने उसे पैक कर दिया। पर जब लड़का वापस आया तो उसने देखा कि साथी लोग छोटे आदमी की हवेली के साथ खेल रहे थे। छोटे आदमी को डराने से बचाने के लिए लड़के ने उन्हें जल्द ही कमरे से बाहर कर दिया। अच्छा हुआ कि वे लोग ये नहीं पाया कि छोटा आदमी वहाँ था। असल में छोटा आदमी पहले ही मेज के नीचे छिप गया था। जल्द ही ये रहस्य उसके दोस्त शाओहेई द्वारा खोज लिया गया। बेबस होकर लड़के ने मुझे अलमारी का रहस्य बताना पड़ा। उसने दोस्त से कहा कि लड़का टॉयलेट जा रहा है। एक वेस्टर्न काउबॉय की हस्तनिर्मित वस्तु को अंदर रखा, फिर अलमारी का दरवाजा खोला। काउबॉय उसके बेकाबू पागल घोड़े पर सवार होकर बाहर निकल आया। सौभाग्य से लड़के ने समय पर हाथ पकड़कर काउबॉय की जान बचाई। दोनों ने काउबॉय को बिस्तर पर रखा। होश में आए काउबॉय ने सामने के विशाल काय पर गोली चला दी। लड़के ने ध्यान से खोजा और अपने दोस्त के चेहरे पर लगी गोली निकाली। गोलियां चलाई। सौभाग्य से मिनी पिस्तौल से कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ये काउबॉय एक हिंसक व्यक्ति लग रहा था। वह सब कुछ देखकर शत्रुता से भरा था। थोड़ी दूर पर टेडी को देखता है और उसकी ओर बंदूक तानता है, पर लड़के ने उसे उठाकर सीधे दराज में फेंक दिया और अंधेरे में बंद कर दिया ताकि वह आत्मचिंतन कर सके। लेकिन अगले दिन उम्मीद के विपरीत दराज खुद खुल गई और छोटा आदमी पहले ही एक दरार के सहारे से निकल चुका था। लड़के ने ध्यान से देखा और पाया कि जेल तोड़कर भागे पश्चिमी काउबॉय और टेडी आमने सामने खड़े हैं। एक बंदूक और एक धनुष का इस्तेमाल कर रहे हैं और दोनों के बीच जमकर लड़ाई चल रही है। काउबॉय ने लड़के के जूते को ढाल बना लिया, जिसके कारण जूते पूरी तरह बर्बाद हो गए। टेडी के कुछ तीर काउबॉय के प्यारे घोड़े को डराकर भगा देते हैं। काउबॉय तेजी से उसे पकड़ने दौड़ता है, लेकिन टेडी मौके का फायदा उठाकर काउबॉय की टोपी गिरा देता है। जान से मारने से बचने के लिए लड़के ने जल्दी से दोनों की लड़ाई को रोका। उसने काउबॉय और टेडी को दोनों तरफ रखा और उन्हें बताया कि झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे उसके पसंदीदा खिलौने हैं। लेकिन दोनों ने उसकी बात नहीं मानी और आपस में झगड़ते रहे। कोई उपाय न देख खिलौनों की सुरक्षा के लिए जोड़ी ने उन्हें बैग में डालकर स्कूल ले जाने का फैसला किया। कक्षा में छोटा आदमी और काउबॉय शुरुआती तनाव से अच्छे भाई बन गए। वे अपने अपने सपनों के बारे में बैग के अंदर बातचीत कर रहे थे और ये कहते हुए हंसने लगे। और कंधे के बैग के बाहर की जुड़ी क्लास खत्म कर चुकी थी। उसने बैग आवई को दे दिया, लेकिन जब आवई को पता चला कि खिलौने बैग में हैं, तो वो सहपाठियों के सामने इन जिंदा हो गए खिलौनों को दिखाना चाहता था। ये दृश्य देखकर जूडी सीधे शिक्षक के सामने उसकी तरफ दौड़ी और उसे धक्का दिया। फिर रेलिंग पर टिककर पछताने लगी। शिक्षक ने भी आगे आकर स्थिति के बारे में पूछा। ये जानने पर कि दोनों खिलौनों के कारण झगड़ रहे थे, उन्होंने आवई को खिलौने सौंपने को कहा। लग रहा था कि यह राज खुल जाएगा, मगर आवई ने जब उन्हें बाहर निकाला तो आवाज सुनते ही दोनों खिलौनों की तरह चुपचाप खड़े हो गए और इस तरह वे खतरे से बच गए। घर लौटने के बाद जूडी ने एक भारतीय लड़की का खिलौना निकाला। छोटे आदमी के लिए एक साथी बनाने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही पुनर्जीवन चरण में था, वह कैबिनेट गायब हो गई। उसने चारों ओर खोजा। अंततः अपने बड़े भाई से परियोजना के बारे में पता चला तो वह जल्दी से कबाड़ खाना पहुंचा और कैबिनेट को पाया। लेकिन अलमारी मिल गई, लेकिन चाबी खो गई और बिना चाबी के दरवाजा खोलना मुश्किल है, जिससे पुनर्जीवन का एक चरण कम हो गया। इसके बिना जूडी केवल चिंतित हो सकते हैं जब काउबॉय आकर उसे बताता है वास्तव में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जो देना चाहता है वह जरूरी नहीं कि छोटी मूर्ति को चाहिए। जैसे काउबॉय इस दुनिया में नहीं आना चाहता था, वह बस अपनी मूल इच्छाएं चाहता था। जीवन। इन बातों ने जूडी को सोच में डाल दिया। रात में जब वे बिस्तर पर बैठकर टीवी देख रहे थे तो अचानक उन्होंने एक फिल्म देखी जिसमें इंडियन लोग आक्रमणकारियों से लड़ रहे थे। टीवी नहीं देखा हुआ इंडियन छोटा व्यक्ति देखकर कि उसके साथी को दुश्मन ने घेर लिया तो वह तुरंत बैठ नहीं पाया। उसने धनुष तानकर टीवी में दुश्मनों की ओर निशाना साधा। अचानक उत्साहित होकर काउबॉय ने गोली चला दी। छोटे आदमी ने फुर्ती से एक तीर उस पर चला दिया। जब अवे ने टेलीविजन बंद किया तभी छोटे आदमी को समझ में आया कि उसने अभी अभी गलती की थी। इसके बाद उन्होंने काउबॉय को बड़े मकान के बाहर ले जाया। छोटा आदमी काउबॉय के बगल में बैठकर उसकी चोट की जांच करने लगा। हालांकि तीर निकाल लिया गया था, लेकिन खून रोकने के लिए कुछ चाहिए था। इस समय जूडी को उस मेडिकल सोल्जर की याद आई, परंतु अलमारी की चाबी पुनर्जीवित छोटे आदमी ने ले ली थी।
खुद को खो दिया। जब दोनों नहीं जानते थे कि क्या करना है, जूडी ने देखा कि फर्श के नीचे के गैप में कुछ है। उसने टॉर्च से जाओ इशा और सचमुच वही अलमारी का ताला था। लेकिन दोनों ने हर तरह से प्रयास किया, लेकिन वे उसे निकालने में असफल रहे। इस समय छोटे व्यक्ति ने काउबॉय को बचाने के लिए पास की दरार में घुस गया और अंदर खोज करना शुरू कर दिया। यात्रा में उसे एक चूहा भी मिला। जूडी दोनों चिंतित होने लगी और छोटे व्यक्ति को जल्दी से ऊपर आने के लिए बोलने लगी। वापस आओ, वापस आओ। अच्छा हुआ कि छोटे व्यक्ति के चाबी लेकर बाहर आते ही सफेद चूहे को आवाज ने एक हाथ से पकड़ लिया और फिर तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। इस तरह जूडी ने अलमारी का उपयोग करके मेडिकल सिपाही को पुनर्जीवित किया। उसकी जांच के बाद यह पाया गया कि काउबॉय गंभीर रूप से घायल नहीं था। उसने काउबॉय को एक इंजेक्शन दिया और अंततः उसे जगा दिया। और चिकित्सा सैनिक भी पहले की तरह काम पूरा करने के बाद वापस अलमारी में चला गया और खिलौना बन गया। इसके बाद जूडी ने इंडियन लड़की को फिर से जिंदा करना चाहा, लेकिन छोटे व्यक्ति ने उसे रोक दिया। उसकी एक जिंदगी है, उसका एक परिवार है, एक कबीला है, शायद एक पति और एक बच्चा। मैं नहीं चाहता कि तुम अकेली रहो। मैं अपने लोगों के साथ रहूंगा। और जूडी ने ये बातें सुनकर छोटे व्यक्ति का मतलब समझ लिया। काउबॉय आनंदमय और स्वतंत्र जीवन चाहता है, जबकि छोटा आदमी अपने समुदाय में वापस जाना चाहता है। उनके पास अपनी जीवन शैली है और हमें उनकी पसंद का सम्मान करना चाहिए। अगले दिन जब क्यूडी ने अपने प्यारे खिलौनों को अलविदा कहा, तो दोनों ने सबसे अच्छे अंदाज में खड़े होकर विदाई दी और आंसुओं के साथ अलमारी को बंद कर दिया। जब अलमारी का दरवाजा दोबारा खुला तो इंडियन और काउबॉय दोनों फिर से खिलौना बन गए और क्यूडी ने भी इस उम्र के सबसे भारी आंसू बहाए।